The akhada of Haryana politics is mired with multiple complexities and contradictions as well. If on the one hand you're getting to see the plush mega cities of Gurugram or Faridabad with the shining lights, on the other hand is the darkness of some of the areas but rich lands of the state. This time round there are multiple players, multiple political parties and several independents in the fray. Over the next half hour, that's what I'm going to get for you, the dangal in the akhada of Haryana politics. Haryana and wrestlers go hand in hand. With more than 1,000 registered akhadas in the state, wrestling is big business and a matter of prestige as well. अच्छा लग रहा है, हमारे पहलवान जो है दिन पर दिन ऊंचाइयां छू रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, तो अच्छी बात है। और कमर्शलाइजेशन होना इसका? नहीं, ये मैं इसको ठीक नहीं समझता। लेकिन काफी महिलाएं भी आ रही हैं पहलवान, इस बार तो महिलाएं ज्यादा रोशन। महिलाओं का पार्टिसिपेशन ओलंपिक में 5 का था और पुरुष का 1 का था, तो बड़ा अंतर था। अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। ये अपनी लड़कियां, अब हमारी बेटियां देश की, वो आगे बढ़ रही हैं। एक ही शब्द में मैं अपना एक बात कहना हूँ, बस यह लड़ाई तारी छोरी की है, तारी छोरी के मान सम्मान की है। So it comes as no surprise that the dangal for Haryana is being dominated by wrestlers. And all eyes are on the constituency of Julana in Jeend district. Congress has fielded Vinesh Phogat against the BJP and the JJP, which is currently holding the seat. But interestingly, AAP has given a ticket to another wrestler, Kavita Devi, someone who supported Vinesh Phogat and company when they sat on protest against Brij Bhushan Sharan Singh at the Jantar Mantar. ये अलग ही किस्म का रेसलिंग मैच होगा, आपके खिलाफ भी विनेश फोगाट खड़ी हुई है। देखिए, इसमें पर्सनली कोई मुकाबला नहीं है, इसमें रेसलर वर्सेस रेसलर भी नहीं कहूँगी मैं इसको। हमारा मुकाबला विचारधाराओं का है। कांग्रेस की विचारधारा अलग है, आम आदमी पार्टी की विचारधारा अलग है। देखो, बिल्कुल सबको अपनी स्वतंत्रता है लड़ने की। कोई भी, अगर मैं रेसलिंग कर रही हूँ और मैं बोलूँ विरोधी को कि आप ना लड़ो, वो तो अनफेयर हो गया ना। हम तो फेयर तरीके से कर रहे हैं, वो अपने विचार जनता के सामने रख रहे हैं, हम अपने रख रहे हैं। और बिल्कुल हमारे जंतर मंतर पे वो आई थी, उनके साथ में भी कुछ हुआ था, उन्होंने फेस किया था वो चीज़ें। तो ये महिलाओं की लड़ाई थी, समझ रहे हो। अभी पॉलिटिकल चीज़ें हैं, वो अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, हम चाहते हैं। तो जो हमारी बातें हम पब्लिक के सामने, अपने परिवार के सामने रखेंगे, जिसको जो अच्छा लगेगा तो उसको वोट डालेंगे। Congress has fielded Vinesh Phogat to capitalize on the growing number of wrestlers in the state, as well as to tap into women voters. For Congress, she is a one-woman army taking on the might of the BJP. आपको बतौर महिला बुरा लगता है जब बृजभूषण सिंह या बीजेपी या कोई और ये कहता है कि आपने सिर्फ राजनीति, आपका मकसद था, आपने उसका इस्तेमाल किया अपने स्पोर्ट्स को? देखिए, मैं और ओलंपिक्स, जिन लोगों का कोई महत्व ही नहीं है जिंदगी में, जो जिनकी सोच इतनी घटिया लेवल की, नीच सतर के हैं, उनकी विचारधारा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश की मेजोरिटी आज क्या सोचती है, देश के लोग क्या सोचते हैं, जिनको आप जानते हो वो क्या सोचते हैं। हर कोई चाहता है कि महिलाओं के मुद्दे पे बात हो। ब्रजभूषण को अहमियत आप लोगों ने दी है, आप लोगों ने बड़ा बनाया है। ऐसे लोगों को तो बायकॉट जब करते हैं ना, तब समाज में हिम्मत बढ़ती है, हमारी जैसे बहनों की, आप जैसे महिलाओं की। और ऐसे लोगों का तो बायकॉट होना चाहिए, उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं देना चाहिए जितना दिया गया हमारी मीडिया की तरफ से। Julana also reflects the collapse of AAP Congress ties in Haryana. For Kavita Devi, Congress is as much an opponent as the BJP. हमारे हरियाणा ने कांग्रेस का राज भी देख लिया, बीजेपी का भी देख लिया, एनएलओ का भी देख लिया, जेजेपी का भी देख लिया। लेकिन सभी पार्टियां जो दावे करते हैं कि हमने बहुत विकास करे हैं, सुधार किए हैं, आज हमारा जुलाना हल्का इससे बदतर हालात हैं। जुलाना के रोड की जगह रोड नहीं है, स्कूल की जगह स्कूल नहीं है, स्टेडियम नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, उनमें कोई सुविधाएं नहीं है। मतलब इतने मुद्दे हैं, आज तक उन पार्टियों ने किया क्या है? देखिए, हर बार चुनाव होता है, हर बार वादे होते हैं, लेकिन आप लोग जब वोट देने जाते हो तो आप क्या चाहते हो, क्या पूरा हो वादा और क्या सरकार करे आपके लिए? वादा तो जिनमें था वहाँ इसका भी हल्का विकास हुआ, अपना का देश का विकास हुआ है, यही है। भी और तो क्या, देश का कि गाँव का? गाँव का भी सारा होता है विकास के लिए। गाँव में क्या विकास चाहिए आपको?
गांव में ये शिक्षा भी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, और शिक्षा स्वास्थ्य दो ही चीज ऐसी हैं तो हमें जरूर चाहिए। इसकी कमी है क्या यहाँ सर ये कमी है जी, आरा तो ये मंदरा मरीन में ज्यादा दौड़ दे रहे, इनमें सरकारी स्कूलों में मास्टर नहीं पढ़ाने वाले, गांव में तो प्राइवेट आदमी तनख्वाह दे के खुद अपनी तनख्वाह पे मास्टर ला रखे टीचर। यहाँ पर टीचर नहीं आ रहे? नहीं है, साइंस का टीचर ही नहीं है जो 5 साल से। अच्छा। और ये विकास देख के रहे हो, भी खेती बाड़ी में कितना करे, खाद माटी दवाइयाँ का साथ मिला सब कुछ है। और क्या विकास करेंगे, इनसे तो फालतू विकास ये कर भी नहीं सकते। इस बार 2 रेसलर्स चुनाव लड़ रहे हैं, तो लड़ाई जम के होगी इस बार? नहीं जी, नहीं बिल्कुल नहीं होगी, इसकी बिल्कुल हमारी तरफ से विनेश फोगाट है जी। विनेश फोगाट है। तो मैंने अभी कविता दलाल से बात की थी, उनका कहना ये है कि वो राजनीति की है और कांग्रेस पार्टी ने राजनीति की है, ये रेसलिंग वाला जो ब्रिजभूषण सिंह वाला मुद्दा है, क्या आप इस बात से सहमत हो? हाँ जी, ब्रिजभूषण ने बिल्कुल करी थी जी। राजनीति की थी विनेश फोगाट ने? नहीं, ब्रिजभूषण उसके ऊपर नहीं, मैं कह रही हूँ कि क्या ये कहना सही है कि कांग्रेस पार्टी इस पे राजनीति कर रही है? राजनीति नहीं कर रही, कोई भी लड़ सकता है मैडम जी, जैसे इधर से योगेश्वर दत्त भी पहलवान था, वो भी लड़ा था जी। तो रेसलर्स को चुनाव लड़ने का पूरा हक? हाँ बिल्कुल है जी, किसी को भी है जी, इसमें जो नेता बार बार लड़े हैं जी, ये भी जी। अच्छा, वो पहली बार चुनाव लड़ रही है और अगर जीत गई तो आप क्या चाहोगे कि वो जुलाना गांव के लिए करें? जब लाना हमारे जी स्टेडियम में बच्चों का विकास होगा जी, खेल में आगे बढ़ेंगे जी, कुछ न कुछ ऐसे सोच रहे हैं, वो खेल मंत्री बनेगी तो हमारे हल्के का सिर्फ खेलकूद चाहिए जुलाना को? नहीं, वो आगे खेल कूद के आगे जाएंगे बच्चे जी मैडम जी। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे पास बाईपास नहीं है तो हम कैसे लेके जा सकते हैं, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, क्या ये भी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे? बिल्कुल है जी मैडम जी, ये भी मुद्दा है जी, खड़े पड़े हैं जी, सारे रास्ते साफ नहीं है जी, रास्ते साफ नहीं है। साफ नहीं है जी रास्ते। आप कह रहे थे कि एमएसपी का मुद्दा है, मैं आती हूँ आपके पास, आप कह रहे हैं कि अनाज वनाज ये एमएसपी ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे चुनाव उस मुद्दे पे भी लड़ा जाएगा? लड़ा जाएगा जी, एमएसपी पे तो लड़ा जाएगा। और 13 महीने वहाँ किसान बैठे थे। कहते हैं कि रेसलर्स जो महिलाएं हैं उन्होंने हरियाणा की शान है, उन्होंने बहुत बड़ा नाम दिया है, लेकिन जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब बातें होती है, लेकिन क्या आपको लगता है हरियाणा में महिलाओं की वास्तव में तरक्की हुआ है कि और तरक्की होना जरूरी है? ब्रजभूषण ने पूछा ये बात, तो हमारा बच्चे पूछो कितने दिन ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली बात थी, जंतर मंतर पर धरना दे बैठे रहे, कोई सुनाई नहीं हुई जी सरकार में। इस बात का जवाब दिल्ली में आपने भी सुनी है? बिल्कुल। हाँ जी, फिर ये देखो कि बेटी का आगे से रह दी जी, बेटी नहीं रखी तो फिर बताऊंगे कहाँ से जी। Nationally, the Congress and AAP are part of the INDIA bloc, but in Haryana, it's each party for themselves. In fact, there are many contradictions in Haryana. Juxtaposed with the largely rural geography are swanky and glittering Gurugram and Faridabad. But they are not so glittery anymore. And that is the point that Congress is hoping to cash in on. तो ये तो गुरुग्राम की बात कर रहे हो, पूरे हरियाणा का ऐसा हाल कर दिया। ये तो हम सुनते थे कि सड़क में गड्ढे हैं, यहाँ तो गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती है। ऐसी किसी जगह चले जाओ। और गुरुग्राम अंतर्राष्ट्रीय शहर बनना था, उसके हिसाब से प्लानिंग हुई थी। अब ना तो समय पे ड्रेनेज की सफाई, ना सीवरेज, पानी भर जाता है 2 बूंद पड़ते ही। Millennium City, multiple name for Gurugram, but behind these swanky roads, high rises, malls and expensive apartments is an underbelly of anger, angst and dissatisfaction. Many of the apartments over here run into crores of rupees, but whether it's a monsoon or through the year, the infrastructure is crying for attention. Swanky areas of Gurugram, sector 37. You can look at the water right behind me. This leads up to schools, colleges and all these residential areas. And these houses and apartments are running into crores of rupees. Look at the kind of infrastructure facilities. And in fact, when I speak to people here, they are saying it's only not just during the monsoon. Round the year after year, they've been reaching out to the politicians, but no one even hears them out. Praveen Malik is a lawyer who heads the RWA of New Gurugram. He hopes the Millennium City's bad roads and potholes become a poll issue this time around. Problem is that, people of Gurugram, or say particularly the New Gurugram, they have paid around 15,000 crores in the form of EDC and IDC. Hence the government is countable. So we look forward that in last 10 years, the sitting government, they did nothing for this particular area.
They just think this Gurugram is a milking cow. You have raised voice. Your platform has been raising voice. Has anyone even bothered to listen to your voice? Certainly not. Okay. Certainly not. Because, see, people from these high-rise societies, they are coming here in New Gurugram just to live a peaceful life, not for the protesting life. If we have to protest, ultimately we might have, sit with the people, the kisans and, the farmers. But अगर आप protest नहीं करोगे तो आवाज कैसे जाएगी? प्रोटेस्ट तो हम करते हैं, ऐसा नहीं प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं पर रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि आप अधिकारियों को पास जाएं, चक्कर काटते रहो, फॉलो आप खुद करते रहो, अपना सारा काम धंधा छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, उनके पीछे पीछे पता क्या हो रहा है आजकल है ना, अधिकारियों में एक प्रॉब्लम है, वो अगर एक सीट पे बैठ जाता है ना, उसको लगता है पता नहीं मैं क्या हूँ. Underneath the modernity lies the reality of conservatism in the name of tradition and culture. Khap panchayats, which are often called extrajudicial and ultra-legal bodies, just cannot be ignored. There are more than 250 of them across the state, representing all castes. In election season, Haryana's politicians know that these khaps hold a lot of clout. Recently, Chief Minister Saini met a khap delegation and assured to address their concerns over issues like live-in relationships. Santosh Daiya is the first woman president of the Daiya Khap. सिस्टम है जो खापों का, ये पैरेलल एक हमने कानून नहीं बना रखा, ये हमारा एक सिस्टम है और वो सिस्टम है जो लोग रहते हैं उनको उनके राइट्स को बचाने का. अगर मान लो दो लोगों के बीच में कोई लड़ाई हो जाती है और वो खाप पंचायतों, हमारे यहाँ कहते हैं चिट्ठी फाड़ना, वो चिट्ठी फाड़ते हैं खाप पंचायतों के नाम कि भाई हमारा ये झगड़ा है, आप इसमें इन्वॉल्व हो जाइए, आप इसमें मदद करिए. तो खाप पंचायतें पंचायत बुलाती हैं और उसमें दोनों पक्षों को बिठा लेते हैं, भाई क्या क्या मामला है. और जब लोग सामने होते हैं तो उसमें एक सबसे खास बात ये होती है, आदमी झूठ नहीं बोल सकता, आदमी गवाह को खरीद नहीं सकता, आदमी किसी की अप्रोच ही नहीं लगा सकता, सामने ही खड़े हैं, वो दूध का दूध और पानी का पानी सामने ही हो जाता है. The battle for Haryana is being fought on multiple issues. Coming up after the break, where is the dangal headed? Thick clouds of smoke rose over Beirut on Friday following an Israeli airstrike that shook the Lebanese capital. It was by far the most powerful attack carried out by Israel in the city during nearly a year of conflict with Hezbollah. UN spokesperson Stefan Dujarric emphasized the global body's concern over the attack during a press briefing. We are watching the developments unfold in Beirut with great alarm. An Israeli source was cited in the news outlet Axios as saying Hezbollah leader Sayed Hassan Nasrallah was the target of the strike. A source close to Hezbollah told Reuters that Nasrallah was alive, while Iran's Tasnim news agency also reported he was safe. Iran-backed Hezbollah's Al-Manar television reported that 4 buildings were destroyed and there were many casualties in the multiple strikes. Rescue crews could be seen on site here pulling 2 children who are alive from the rubble. The Israeli military said it had carried out a, quote, precise strike on Hezbollah's headquarters. Israel has struck Beirut's southern suburbs 4 times over the last week, killing at least 3 senior Hezbollah military commanders and more than 700 people in the country. In a televised statement, Israeli military spokesperson Daniel Hagari said the Central Command Center was embedded deep within civilian areas.
I didn't intend to come here this year. The strikes hit Beirut shortly after Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu vowed to continue Israel's attacks on Iranian-backed fighters in Lebanon in a closely watched United Nations speech as hopes faded for a This is where Chief Minister Naib Singh Saini will take on Congress's sitting MLA Meva Singh. Saini was the MP from Kurukshetra, which is where Ladwa constituency falls under. BJP appointed him as the Chief Minister when they replaced Manohar Lal Khattar to beat anti-incumbency. Saini himself chose to fight from Ladwa because he is hoping to capitalize on the substantial Saini votes here. With several independents in the fray, Congress's votes could be divided. For the people of Ladwa, MSP and roads are a big talking point. देखिए, यहाँ से मुख्यमंत्री खूब चुनाव लड़ रहे हैं. जब आप लोग वोट देने जाते हो, उस समय आपको आपकी क्या मांग है कि आपका विधायक कैसा हो और वो क्या करे आपके लिए? सबसे पहले तो मैम विधायक हो जो हमारे सुख दुख में काम आए. दूसरी बात, जो हमारे मुद्दों को विधानसभा में उठाए, जो भी यहाँ की लोकल समस्याएं हैं उनको उठाए. हम हमारे बीच में समस्याएं क्या हैं फिर? यहाँ की जैसे एक तो ये किसानों की समस्या है बहुत ज़्यादा. मंडी में धान की खरीद नहीं हो रही है बिल्कुल भी, और धान कट चुकी है. आपको लगता है कि जो विधायक जिस पार्टी का हो और सरकार भी उसी पार्टी का हो, उसका फायदा होता है? उसका फायदा होता है मैम, उसी में विकास होता है. आप क्या चाहते हो कि आपकी सरकार आपको क्या दे? जो यहाँ के आम गांव वाले हैं, उनकी मांगे क्या हैं, उनकी इच्छाएं क्या है, आपकी क्या इच्छा है? इच्छा तो यही है जी, यहाँ विकास है. लाडवे में तो बाईपास बहुत जरूरी है क्या. हर घर में व्हीकल है, हर सर्विसमैन के पास गाड़ी है, किसानों के पास ट्रैक्टर ट्राली है. यहाँ शहर छोटा है, पब्लिक ज़्यादा है, बाईपास की मांग है. सबसे मेन मुद्दा तो है यहाँ बाईपास का. तो आप लोगों ने ये मांग पहले उठाई है? हाँ, बहुत बार उठाई. किसी ने नहीं सुना? सुना ही नहीं जी किसी ने. पहले तो आई थी कांग्रेस की सरकार, 10 साल रहेगी, उस टाइम मुद्दा उठाया. उसके बाद सरकार बदल गई, 10 साल बीजेपी रही. तो हमने पिछले जो विधानसभा का इलेक्शन था उसमें हमने विधायक चुना मेवा सिंह. इनने अच्छे से हमारी वहाँ आवाज़ उठाई, भाई हमारी ये समस्या है. फिर सरकार नहीं आई, सरकार तो उससे नुकसान होता है? उससे नुकसान हुआ. अच्छा, तो इस बार मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे इंडिपेंडेंस लड़ रहे हैं लाडवा से. हाँ, काफ़ी जो निर्दलीय हैं. क्या आपको लगता है उससे नुकसान होता है? क्योंकि वो इंडिपेंडेंस क्या पूरे समीकरण में नुकसान करते हैं या वो भी एक रणनीति है? देखो जी, इसके बारे में तो राजनेताओं नहीं पता भाई हमारा फायदा है नुकसान है. अच्छा, हाँ. गाँव की समस्याएं छोटी छोटी भी होती है और कभी कभी बड़ी भी होती है. जैसे किसानों का मुद्दा हो, सड़कों का मुद्दा हो, बिजली पानी का मुद्दा हो. बहुत चुनाव के टाइम पे लोग बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं. क्या आपको लगता है यही एक मौका मिलता है आप लोगों को 5 साल में एक हिसाब मांगने का? मैडम, हमारा तो है भाई हम आवाज़ उठाएं. करना ना करना वो उनका काम है, पर करता तो नहीं कोई किसी को. लेकिन 5 साल बाद आप तो सबक तो सिखा सकते. बिल्कुल सिखा दें. जैसे हमारे अभी मेवा सिंह जी है, हमारे विधायक हैं, विधानसभा में हर साल आवाज उठाते हैं. किस चीज की? बाईपास की. किस चीज की? कुरुक्षेत्र यमुनानगर 4 लाइन की. किस चीज की? किसानों की. MSP की गारंटी होनी चाहिए, टाइम पे खरीद आनी चाहिए. अभी क्या है, अभी धान कटाई शुरू हो रही और 1 अक्टूबर से खरीद करते हैं MSP पे. तो क्या फायदा है किसान को? नुकसान होगा किसान का. 15 दिन मुख्यमंत्री के लड़ने से आपको लगता है ये लड़ाई कुछ अलग किस्म की हो गई है? मुख्यमंत्री ने पहले 5 साल हमारा MP रह के चला गया. 5 साल MP रहा बीजेपी सरकार में. क्या किया मुख्यमंत्री ने? कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप हैं. बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा. ये आपको लगता है भ्रष्टाचार कोई मुद्दा होता है? इसका भी जवाब है जी. भ्रष्टाचार बीजेपी में जो ये कांग्रेसी नेता आए हैं वहाँ जाके ईमानदार हो गए. आपको लगता है ये
बार बार जो नेता अपना दल बदलते हैं, ये दिखाता है कि वो किसी के नहीं है। क्या आपको ये लगता है? ये तो वही जी, फिर नेता हो तो फिर आज उसके यहाँ आज उसके यहाँ, पार्टी भी। पब्लिक तो विकास चाहती है जी। आम आदमी पार्टी भी चुनाव यहाँ से लड़ रही है, कोई फायदा होगा, नुकसान होगा कांग्रेस का? नुकसान तो जी उन्होंने नहीं पता होगा किसका होगा, हम तो इतने राजनेता नहीं है। अच्छा, चलो राजनेता नहीं हो, लेकिन आप नेता बनाते हो। आपके लिए जब आप वोट देने जाओगे क्या मुद्दा होगा? हमारा तो यही है, अभी बदलाव चाहिए हमने तो बस। But an unfazed Meva Singh wants to ride high on this anger in his constituency. यहाँ से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुख्यमंत्री इस हल्के के लोगों ने 5 साल पहले मेंबर पार्लियामेंट में बनाया था और लाडवा हल्के के लोग इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री आए और पिछले 5 साल का उसके मेंबर पार्लियामेंट के काल का हिसाब ले। चुनाव जीतने के बाद कभी भी किसी को मैं धन्यवाद करने नहीं गया, कभी भी किसी को मैं किसी के सुख दुख में नहीं गया। 5 साल में हल्के में एक भी काम नहीं बता सकता मैंने ये काम करवाया है। हल्के की कोई भी समस्या कभी भी लोकसभा में उठाई, लोग गाँव में आएगा उससे हिसाब किताब मांगेंगे और उसको जवाब देना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन में आज महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से इस प्रदेश की जनता पूरी तरह से दुखी और परेशान है। This election should have been a cakewalk for Congress, given the infighting and anti-incumbency plaguing the BJP. But Congress can be its own worst enemy sometimes. Its top leaders in Haryana are busy squabbling with each other, and Rahul Gandhi had to step in once again to ensure a united front. The BJP wants to milk this. Prime Minister Modi accused Congress of being anti-Dalit for sidelining a woman leader like Kumari Selja. जब हुड्डा जी यहां सीएम हुआ करते थे तब ऐसा कोई साल नहीं था जब दलितों के साथ अन्याय नहीं होता था। अनेक दलितों को जान से हाथ धोना पड़ा, दलित परिवारों की बहु बेटियों पर अत्याचार होते थे। हर कोई जानता था कि दलितों के खिलाफ इस घिनौने खेल को कांग्रेस ही खाद पानी देती है। But Kumari Selja herself has played down any rift over strongman Bhupinder Hooda. आप जब से टिकट बंटवारा हुआ उसके बाद आप चुनाव प्रचार में दिखाई नहीं दिए, क्या ये वजह तो नहीं है कि इसलिए ये सवाल लगातार बार बार आ रहा है? बार नहीं, बस अब निकल रहे हैं, निकलेंगे। शुरू में कैंडिडेट भी बिजी होते हैं, सिस्टम बैठाते हैं। हमारे यहाँ संगठन की कमी है, तो संगठन नहीं होता तो कैंडिडेट को थोड़ा टाइम चाहिए अपना काम ठीक करने के लिए। उसके बाद बुला रहे हैं, अब जाएंगे। For former Chief Minister Bhupinder Hooda, it's a do or die election. He has been given a free hand, and even though Congress claims they haven't picked a CM face yet, this election is very much about him. क्या आप अगला मुख्यमंत्री बनोगे अगर कांग्रेस जीतती है? मैंने बता दिया ना। ज्यादा से ज्यादा विधायक टिकट आप ही के हैं। देखिए, विधायक कांग्रेस के होंगे, किसी के व्यक्ति के नहीं है। वो आज भी कहा है हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने, विधायकों का मत जाना जाएगा, वो जो बताएंगे उसके अनुसार कांग्रेस हाईकमांड फैसला करेगा। जो कांग्रेस हाईकमांड फैसला करेगा मेरे को मंजूर होगा, मेरे को सेवा करने का मौका मिलेगा, मैं सेवा करूंगा। और किसी को मिले होती है कि कुमारी शैलजा नाराज है, क्या मतभेद है? नहीं, कोई आज मतभेद आप बता दीजिए, क्या कुमारी शैलजा से आपकी कोई मतभेद है? नहीं, कोई मतभेद नहीं। विचार जो कोई भी संस्था हो, परिवार हो, आपस में कई बार विचार नहीं भी मिलते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है हमारे। कांग्रेस पार्टी का कहना यह है कि आप सिर्फ मुखौटा हैं और आप एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट या रबर स्टैंप है। आप कांग्रेस पार्टी को क्या कहना चाहोगे? जो लोग ये बात बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से वही रबर स्टैंप हैं, वही मुखौटा हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं हरियाणा के जो कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो सरेंडर करके रखते थे दिल्ली के अंदर। आपको मालूम है, यहां तक भी नहीं वो सोचते थे कि हरियाणा के लोग हमें वोट दे करके इस पद के ऊपर बैठाते हैं। आप बार बार हुड्डा जी का नाम ले रहे हो, इसका मतलब आप मान के चल रहे हो कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? वही है, परिवारवाद है। कुमारी शैलजा खुश नहीं होंगी? अरे कुमारी शैलजा की क्या हालत कर दिया है, वो दलित परिवार की बेटी, क्या हालत किया है। कांग्रेस दलित को नहीं चाहता, कांग्रेस बैकवर्ड को नहीं चाहता। बैकवर्ड का विरोध करते हैं, दलितों का विरोध करते हैं,
क्या हालत किया हुड्डा साहब ने। अशोक तंवर का प्रदेश अध्यक्ष था, गर्दन तोड़ दी उसकी, मिलने तक नहीं गए हॉस्पिटल में। अरे एक दलित परिवार का बेटा, वो उसके मन में है कुछ करने की, आप उसको रोक रहे हैं। अब वही हालत कुमारी शैलजा का करने वाले हैं। Both the Congress and the BJP are facing an unexpected hurdle. Dozens of so-called rebels from both parties have filed their nominations as independent candidates. One of the most prominent faces is India's richest woman, Savitri Jindal. She and her son Naveen Jindal had joined the BJP ahead of the Lok Sabha elections. But when the party didn't give her a ticket from Hisar for the assembly polls, she decided to contest as an independent. With more than 160 independents in the fray, they could spoil the prospects of heavyweights in Haryana. कोई भी जहाँ तक बताया, हरियाणा के जागरूक वोटर हैं, आपने लोकसभा का नतीजा उठा के देख लो, और भी आप जिक्र करोगे और भी गठबंधनों का, ये उसका है, ये उसका है, लेकिन लोगों ने वोट कहाँ दी? सीधा कांग्रेस को। बीजेपी का मुकाबला सीधा कांग्रेस और बीजेपी का है। वोट काटरों को हरियाणा का वोटर वोट देने वाला नहीं है। क्या आप इंडिपेंडेंस का सहारा लोगे अगर आप लोगों के पास आंकड़े नहीं आए और अगर आप सरकार बना सकते हैं, या वो डमी कैंडिडेट्स हैं बीजेपी के? बहन जी, पूरी प्योर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार बन रही है। हरियाणा के लोगों ने तय कर दिया। आम आदमी पार्टी की लड़ाई बीजेपी के खिलाफ भी है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है अगर हम राष्ट्रीय लेवल पे देखें। क्या आपको नहीं लगता कविता जी, अगर आपकी लड़ाई विनेश फोगाट से होगी तो जो बीजेपी एंटी बीजेपी वोट का बंटवारा हो जाएगा और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जो नेशनल लेवल पर गठबंधन है वो सभी पार्टियों ने लोकतंत्र को बचाने के लिए गठबंधन किया था। As we travel to the state of Haryana, we try to get a sense about who's going to reap the harvest in an otherwise complex caste-ridden politics of this particular state. The Congress party needs to win these elections, but should they win, the bigger problem they're going to face is who's going to become the Mukhyamantri. If it's going to be the Huddas, and what about this Rahul Gandhi pitch for the Dalits if Kumari Shelja is overlooked? But as far as the BJP is concerned, will it be Naib Singh Saini once again, or will there be a surprise package? And will the Aam Aadmi Party be able to move beyond Punjab and Delhi? This is a test case for Arvind Kejriwal as well. For the other independents, it's going to be an important factor which will show that as far as Indian politics goes, the independents actually continue to matter. Thank you so much for watching.